17 जनवरी को सजा हुई है जो बुशरा बीबी को और इमरान खान को। आज तक मतलब देखें कि 10 माह हो गए हैं, 10 माह से ज्यादा अरसा हो गया है, आज तक जीरो पे खड़ा है केस। जो 16 अक्टूबर को समाप्त होनी थी, चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब और दूसरे जज वो तकरीब थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने केस की समाप्त नहीं की। आज 17 नवंबर हो गया है, केस नहीं लग रहा। अर्ली हियरिंग की दरखास्तें, बुशरा बीबी खातून है, आप जो मर्जी कहें, उसको कानून में ये लिखा हुआ है कि उसको जब थोड़ा फेवर मिल सकता है जमानत के केस में, उसका केस नहीं लग रहा। और बात कर रहे हैं साथ रफीक साहब जी, उन्होंने ये मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किया था, तो ये किया। आप ये देखें साकिब, ये जिस आइन के ऊपर ये हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट या आईनी अदालत के जजों ने हल्फ उठाया कि जी मैं इस आइन का वफादार रहूंगा, उस आइन के अंदर वाहिद अगर कोई कम्युनिटी है ना जिसके लिए आप इम्तियाजी कानून साजी भी कर सकते हैं। आपको पता है हमारे आइन के अंदर 2 ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनके लिए आप ऐसे कानून भी ला सकते हैं कि जिसमें इम्तियाजी सलूक हो सकता है, अदरवाइज तो इम्तियाजी सलूक नहीं पाबंदी नहीं हो सकता। और वो 2 कम्युनिटीज कौन है? वो खवातीन और बच्चे। इनके लिए आइन के अंदर पार्लियामेंट जो है खसूसी कानून साजी और आइन साजी कर सकती है। इतने हकूक से महरूम है, उनके साथ जुल्म ज्यादती होती है और हमारे आइन में तस्लीम किया गया है। और ये बेनजीर भुट्टो की पार्टी का आइन है, ये जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी का आइन है, जिसमें ये खवातीन के लिए खसूसी कानून साजी की इजाजत दी गई है। और आपकी पार्टी ऐसी तरमीम को प्रमोट कर रही है जिसके तहत इस तरह के जजेस जो है हाईकोर्ट में लगते हैं कि जो साल साल तक खवातीन की जो सजा मुअत्तली की जो अपीलें वो मुकर्रर भी नहीं की जाती समाज के लिए। तो ये किस किस्म के आइन का दिफा हो रहा है इस हाईकोर्ट के अंदर? ऐसे हाथ उठा के हल्फबर्दारी की तकरीब हो रही होती है। जजों को तो हम ब्लेम कर रहे हैं, मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? एक बंदा जेल में है, उसकी बेगम जेल में है, हम उसके खिलाफ हर किस्म का घटिया से घटिया जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन हम मीडिया वाले, हम एंकर पर्सन का फर्ज नहीं है कि जब तक इमरान खान का हमें मौक़िफ़ नहीं मिलता हम ये प्रोग्राम नहीं चलाएंगे। आप इमरान खान को जेल में, उसकी बेगम को जेल में, उसके खिलाफ घटिया से घटिया किस्म की कैंपेन भी चल रही है, हमारे बड़े बड़े टीवी चैनल चला रहे हैं। लेकिन हम में इतनी शर्म और हया नहीं है कि हम ये बात कर सकें कि पहले इमरान खान का और उसकी बेगम का मौक़िफ़ लेंगे, उसके बाद उसके बारे में हम प्रोपेगेंडा करेंगे। ये बुनियादी हम जजों को क्या ब्लेम करें? हम खुद साफी क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रोपेगेंडा का टूल बने हुए हैं। और ऐसी जो बाहर की रिपोर्टें हैं, मैं तो मुझे तो अफसोस होता है, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है, तो इन साफियों को शर्म करनी चाहिए कि ये कहते हैं कि हम उस वक्त तक ये रिपोर्ट शाया नहीं करेंगे जब तक हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं देती। और हम तमाम मामलों के ऊपर बुशरा बीबी का और इमरान खान का मौक़िफ़ नहीं लेंगे। लेकिन ये भी बेशर्मी की इंतहा है। अपने आप को बैनुल-अक़वामी साफी कहते हैं, मगर इतनी बुनियादी एक एथिक्स नहीं है कि आप जो है जेल में बंद एक जोड़े के बारे में घटिया और गलीज़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन उसका मौक़िफ़ जो है आपने अपनी स्टोरी में नहीं दिया, बल्कि उन आई विटनेसेस का मौक़िफ़ दिया है जो अब हुकूमत के साथ मिल गए, जो कि अभी हुकूमत के कंट्रोल में, दबाव में, वो फ्री एजेंट नहीं है। और इस हवाले से मैं समझता हूं कि ये जो इकोनॉमिस्ट है, इन लोगों को क्लियर करना चाहिए था कि जिन जिन लोगों को उन्होंने विटनेस बनाया, ये लोग आज कहां खड़े हैं, ये इनको क्या रिलीफ दी गई है, और इनको जो गवाह बनाया गया कोर्ट का, तो ये मैटर अभी भी पेंडिंग है। और आपने उन गवाहों को जो कोर्ट किया है, मेरे ख्याल में ये तो आपको जो अपील में अभी मैटर पेंडिंग है, उन पर भी आप असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अपील